कंसेप्ट नंबर 2 की यहाँ पर शुरुआत मेरे भाई हम करते हैं। ठीक है, आज ये चलिए कंसेप्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कंसेप्ट नंबर 2 है क्या, जो सक्सेसिव आप लोगों ने 2 टर्म्स का देखा था, अब वही सक्सेसिव आपको 3 टर्म का भी देखना है। ठीक है, यानी कोई संख्या बढ़ी, फिर उसको और बढ़ा दिया गया, फिर उसको और बढ़ा दिया गया, यानी 3 बार अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर आप मेरे से 3 बार का फॉर्मूला चाहते हैं तो ये मेरे भाई यहाँ पर 3 बार का फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, एक बार तीनों को जोड़ दीजिए, एक बार ए बी बी सी ए सी को जोड़ के 100 से भाग कर दीजिए, और एक बार तीनों को गुना करके मेरे भाई 10,000 से भाग कर दीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो चेंजेस होंगे यहाँ पर, या डिस्काउंट में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो डिस्काउंट में बस मेरे भाई ये होता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके प्लस माइनस प्लस मेरे भाई ये डिस्काउंट में हमारा अप्लाई हो जाता है। डिटेल में अभी हम थोड़ा सा बताएंगे आपको क्वेश्चन कराने के टाइम पर। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, जैसे आप इस सवाल को देखिए, आपको उस क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़िए जरा। ठीक है, मैं फिर से मेरे भाई यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए 2 बार का जो सक्सेसिव आप लोगों ने पढ़ा था कल, वो क्या पढ़ा था, और 3 बार का सक्सेसिव क्या है जरा समझिए। अगर हम किसी संख्या को 2 बार क्रमागत रूप से बढ़ाते हैं तो मेरे भाई 2 टर्म्स के लिए जो हमारा सक्सेसिव होता है, मैं अच्छे तरीके से आपको बता दूं मेरे भाई। ठीक है, वो हमारा होता है यहाँ पर a, फिर उसके बाद में हो जाएगा b, फिर उसके बाद में हो जाएगा ए बी अपॉन में 100। ये 2 टर्म्स का सक्सेसिव होता है। और 3 टर्म का जो सक्सेसिव होता है वो यहाँ पर क्या होता है जरा वो देखिए। तो जब आप 3 पदों की मेरे भाई यहाँ पर बात करेंगे, तो 3 पदों का जो हमारा मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव होगा वो ये होगा कि एक बार तीनों को पहले जोड़ दीजिए, यानी a प्लस बी प्लस सी कर दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बार ए बी होगा, फिर यहाँ देखिए एक बार हम क्या करेंगे तो ए बी, फिर उसके बाद में एक बार बी सी, फिर उसके बाद में एक बार ए सी, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, तो लास्ट में एक बार तीनों को गुना करके 10,000 से हम यहाँ पर जो है वो भाग कर देंगे। तीनों को गुना करके क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 10,000 से भाग कर देंगे। क्लियर हो गया ये बात आपको। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है तो आप यहाँ पर ये बताइए। तो ये 2 पदों का है, और ये कितने पदों का है, तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर 3 पदों का है। समझ में आ गया बात। ठीक है, अब आ जाइए, ये 3 पदों का मेरे भाई कहां कहां पर अप्लाई कर पाएंगे, तो जब तीनों के तीनों बढ़ने वाले होंगे तो, या जैसे जो बढ़ रहा है उसके लिए प्लस, जो घट रहा है उसके लिए माइनस। तो स्पेशली अगर मेरे से पूछेंगे सर ये कहां ज्यादातर इस्तेमाल हो सकता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में। और अगर डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हो गए मेरे भाई यहाँ पर, तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में मेरे भाई सेम रहेगा, आपको यहाँ तीनों को एक बार जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर वही है ए बी, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी सी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ए सी, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और एक बार बच्चों हम यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, 10,000 से हम यहाँ पर भाग कर देंगे। अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर प्लस, काम खत्म। ठीक है, प्लस माइनस प्लस हमारा यही हमारा फंडामेंटल ये चलता रहेगा। आज ये चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे भाई बोला गया है, एक वस्तु की कीमत में 25% की मेरे भाई वृद्धि की गई, फिर उसके बाद बढ़ी हुई कीमत को 20% से घटा दिया गया, और फिर 10% से बढ़ा दिया गया, परिणामी वृद्धि क्या होगा। कई लोग इसके अंदर में रेशो का इस्तेमाल करते हैं, और मैं आपको बोलूंगा रेशो वेशो मत लगाइए, सीधा सक्सेसिव लगाइए, बात खत्म यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहां बोलेंगे गुरुजी देखिए यहां पर फॉर्मूला बार बार याद रखिए मेरे भाई, तीनों को हमें एक बार जोड़ देना है। उसके बाद में यहां पर मेरे भाई हमें क्या करना है, एक बार ए बी लेना है, एक बार बी सी लेना है, एक बार ए सी लेना है, और डिवाइड बाई कितना करना है, तो 100, और एक बार हमें तीनों को गुना करके बच्चों क्या कर देना है, 10,000 से हमें यहाँ पर भाग कर देना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है मेरे भाई। तो पहली बात यहाँ इंक्रीज हुआ है 25 का, फिर डिक्रीज हुआ है 20 का, फिर इंक्रीज हुआ है 10 का। तो 25 का मेरे भाई इंक्रीज हुआ है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो 25 का इंक्रीज हुआ है तो हम यहाँ 25 कर देंगे। फिर उसके बाद में मेरे भाई डिक्रीज हुआ है 20 का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो प्लस का 25, फिर उसके बाद में डिक्रीज हुआ है 20 का, तो माइनस का 20, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है फिर से इंक्रीज हुआ है प्लस का 10, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। ठीक है, यह एक काम करते हैं, ये वाला डेटा मेरे भाई यहीं पर लिख देते हैं, ज्यादा सहूलियत रहेगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए के जगह पर हम मेरे भाई प्लस का 25 लिख देते हैं, और बी के जगह पर मेरे भाई यहाँ पर माइनस का हम 20 लिख देते हैं, और सी के जगह पर मेरे भाई हम यहाँ पर प्लस का 10 लिख देते हैं, बस बात
खत्म। समझ गए मिश्रा जी? यहाँ पर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है हम बोलेंगे जी 25 को 20 के साथ में गुना करिए तो माइनस का 500 निकल करके आता है। माइनस 20 को इसके साथ में गुना करिए तो माइनस का 200 निकल करके आता है। और 25 को 10 के साथ में गुना करिए तो मेरे भाई यहाँ 250 निकल करके आता है। और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में 25 को 20 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 25 इंटू 500, और 500 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5000, और बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो ना, 25 इंटू 2 50, 50 के पीछे 2 जीरो लगा दो, 50 के पीछे 2 जीरो लगा दो, बट्टे में तुम्हारा इतना। अब ये सवाल देखो मेरे भाई कितने आसानी से बन जाएगा। 25 और 10 35, 35 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 हो जाएगा। ठीक है। 500 और 200 700, 700 में मेरे भाई यहाँ पर 250 को आप जोड़ दीजिए, 450 आएगा। माइनस के 700 में मेरे भाई 250 को जोड़ दीजिए, 450 आएगा। और यहाँ 450 को भाई मेरे यहाँ पर 100 से भाग करना है। 100 से भाग करने का मतलब 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा देना है, तो ये हो जाएगा। तीसरे केस में अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 5/10 करेंगे, 5/10 का मतलब 0.5 हो जाएगा। 0.5 का मतलब कुल मिलाकर के इतना हो जाएगा। ठीक है। 4.5, 0.5 ही आप लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप इसको चाहते हैं 4.5 लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4.5 और आधा मेरे भाई 5 होता है, और 15 में से 5 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो दुनिया के लिए कैलकुलेटिव हो सकता है, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस सवाल को रेशियो से नहीं बता सकता हूं, बता सकता हूं जब, लेकिन मेरा सवाल एक लाइन और एक लाइन 2 लाइन में बन जा रहा है तो मैं मेरे भाई फालतू की मेहनत क्यों करूं यहाँ पे? आप मुझे बताओ क्यों करें हम यहाँ पर? समझ में आ गया बात? जल्दी से एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेरे भाई ये सवाल पूछा गया है। ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर को आप लोग हल्के में मत आकिएगा, बढ़िया लेवल का मेरे भाई पेपर होता है। और इस बार इसकी जो वैकेंसी आने वाली है सितंबर अक्टूबर के करीब में आएगी, और आपका पेपर जो होगा ये नवंबर दिसंबर के बीच में होगा। 4 तरह की इसके अंदर में वैकेंसी आने वाली है। एक हमारा कांस्टेबल का है, एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, एक ड्राइवर का है, और एक AWO TPO का है मेरे भाई। ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके बारे में मैंने बता दिया है, और बाकी एक इसकी हम डिटेल वीडियो ले आएंगे तो हम उसके अंदर में भी मेरे भाई यहाँ पर बता देंगे। ठीक है। चलिए, और बाकी कल ही हमने दिल्ली पुलिस वालों के लिए मेरे भाई यहाँ पर बड़ी प्यारी सी किताब निकाली है। दिल्ली पुलिस का अगर कोई भी गणित का प्रैक्टिस करना चाहता है तो मैथ्स का हिंदी में किताब है और इंग्लिश में किताब है। आप दोनों में किसी भी किताब को 99.99 में मंगा सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। कुछ देर के लिए कल रात को किताब आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, क्योंकि जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा बच्चों ने मेरे भाई ऑर्डर कर दिया, लेकिन अभी फिर से ये स्टॉक में आ गई है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। तो जो बच्चा सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही डेडिकेटेड है और प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस को देखना चाहता है, उनके स्मार्ट सॉल्यूशंस देखना चाहता है, तो हमारी ये दिल्ली पुलिस वाली मैथ की किताब फ्लिपकार्ट से ही मंगा करके और वहां से वो मेरे भाई पढ़ सकता है। ओनली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट यहाँ पे। ठीक है। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। कहा गया यहाँ पर देखिए सेम कहानी है कि किसी संख्या को पहले आपने मेरे भाई 30 से डिक्रीज किया है, फिर उसके बाद में आपने 40 से इंक्रीज किया है, फिर मेरे भाई यहाँ पर कितने से इंक्रीज किया है? 5 से। तो टोटल कहानी क्या होगा? हमने कहा देखो एक बार सबको अलग अलग यहाँ जोड़ दो, a + b + c एक बार कर दो, फिर एक बार जोड़ा लगा के मेरे भाई गुना कर दो, जैसे कि तुम्हारा AB फिर तुम्हारा BC फिर तुम्हारा AC। ठीक है। और एक बार दोस्तों क्या कर दो, तो इकट्ठा तीनों को मल्टीप्लाई करके और नीचे में कितना लगा दो? 10,000। इससे थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होगा आप लोगों का, यकीन मानिए। ठीक है। तो अगर हमने कहा जी एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, यानी पहले क्या किया जाता है? 30% घटाया जाता है। ठीक है। फिर 40% बढ़ाया जाता है, तो फिर 40% मेरे भाई बढ़ाया जाता है, और परिणामी संख्या फिर 5% बढ़ जाती है, और फिर 5% बढ़ जाती है। कितने आसानी से मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब हो गया बताइए। अब मिश्रा जी 3 × 4 12 होता है, और 12 के पीछे कितना लग जाएगा? 2 जीरो। तो ये हमारा हो गया A, फिर हो गया B, फिर हो गया C। अब आ जाइए, AB को गुना करना है, 30 को 40 के साथ गुना करना है, तो -30 को 40 के साथ में गुना करेंगे तो माइनस का कितना आएगा? तो 1200 आएगा। 40 को 5 के साथ में गुना करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 200 आएगा। और यहाँ 30 का 5 गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 150 हो जाएगा। और बट्टे में कितना होगा मेरे भाई? तो बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया? A × B × C,
5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 3 मेरे भाई कितना होगा, खाली जीरो को छोड़ दो, 5 इंटू 4 20, 20 का 3 गुना 60, तो बोलोगे सर माइनस का हो जाएगा 60। और यहाँ 2 जीरो मुफ्त के थे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 जीरो हमने मुफ्त के लगा करके क्या कर दिया, 10,000 कर दिया। कितना आसान ये सवाल है, जरा आप देखना। आप बोलोगे जी गुरुजी 45 में से आपने 30 घटा दिया, 15 बच गया आपके पास में, तो यहां पर आप कितना रख रहे हैं, तो 15 रख रहे हैं आप यहां पर। उसके बाद में आप देखिए 1200 में से 200 को घटा दीजिए 1000, 1000 में से आपका 150 और चला गया, ठीक है। या ऐसे समझ लीजिए सबसे बढ़िया 1200 और यहां पर 150 कितने हो गए, 1350। 1350 में से मेरे भाई आप यहां 200 निकाल दीजिए, 1150 हो जाएगा। कई तरीकों से कर सकते हैं, 1200 में से 200 निकाल दीजिए 1000, 1000 में इसको जोड़ दीजिए 1150, तो आप यहां पर कह पाएंगे गुरुजी कि माइनस है और 1150 है। अब ये 1150 को 100 से भाग करना है, यानी दो संख्या के बाद में क्या कर देना, दशमलव। 100 से भाग करना है, इसका मतलब दो संख्या के बाद में क्या है, दशमलव, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां देखते हैं तो 6 को 10 से भाग करने का मतलब माइनस का हो जाएगा 0.6 यहाँ पे, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा, 0.6 यहाँ पे। अब आप एक बात बताइए, ये वैल्यू हमारे सामने कितनी है जी, 15 है। 11.5 में अगर आप 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12.1 यहाँ पे। कल ही मेरे भाई आपको बताया था कि घटाने का तरीका हमारा क्या होता है, याद है कि नहीं याद है। आप यहां पर बताइए 15 में से 12 घटाएंगे कि 13 घटाएंगे, तो 15 में से 13 घटाएंगे, 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और 1 में कितना जोड़ेंगे कि 10 बन जाए, तो 1 में हम 9 जोड़ेंगे 2.9। अगर ये 2.9 हमारा प्लस में है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2.9% का इंक्रीज, और अगर ये 2.9 हमारा माइनस में होता तो आंसर होता 2.9 का डिक्रीज यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी संख्याएं हमारी कुछ इस प्रकार से नंबर में होती है तो हम सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं, और अगर ये फ्रैक्शन में होती है तो हम रेशियो का प्रयोग करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप लोग करते रहिएगा, उसमें कहीं पर कोई कसर मेरे भाई मत छोड़िएगा आप लोग, ठीक है। आज ये चलिए, अब एक सवाल मेरी तरफ से यहां पर ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, और देखते हैं कितने बच्चे मेरे भाई यहां पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्योंकि आज से हमने ये भी प्रण लिया है कि जो भी हम टाइप मेरे भाई यहां पर पढ़ाएंगे उस पर्टिकुलर उस टाइप को मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे, तो हम मेरे भाई आपको एक क्वेश्चन भी उसका होमवर्क दे देंगे ताकि आप उसका प्रयास कर पाएं और आप उसे बना पाएं। आप कोई भी विधि लगा लीजिए, आपको हमेशा लंबा मिलेगा मेरे भाई मेथड, और जो हमने तरीका बताया उससे सबसे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज ये चलिए मेरे भाई यहां पर आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहां पर देखते हैं तो इसी टाइप के अंदर में थोड़ा सा बदलाव हमने यहां पर और कर दिया, और यहां पर बदलाव में क्या कर दिया, तो अब हम मेरे भाई बढ़ाना घटाना घटाना बढ़ाना छोड़ करके अब हम सीधा सीधा डिस्काउंट के सवाल पर आ गए। डिस्काउंट में क्या होता है, आप एक टर्म लो, दो टर्म लो या तीन टर्म लो, सारे के सारे मिश्रा जी क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो मैं मेरे भाई आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए नॉर्मली 3 केस का आप सक्सेसिव लगाते हैं तो एक बार आपको तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बना करके जोड़ देना है, जैसे कि ए बी बी सी ए सी हो गया, और चूंकि दो लोग हैं तो नीचे में कितना आएगा, 2 जीरो आ जाएगा। और यहां पर एक बार क्या करना है, तीनों का पेयर बना करके 10,000 से भाग कर देना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब कोई संख्या बढ़ रही हो, घट रही हो, और ऊपर नीचे कोई भी बदलाव मेरे भाई उसके अंदर में हो रहा हो। लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं, और मेरे भाई यहां पर अब हम चेंज क्या करेंगे, तो अब मेरे भाई यहां पर इसके अंदर में चेंज ये होगा। देखिए अभी ये तो नॉर्मल केस में आप इसको अप्लाई कर लेते हो, थोड़ा बढ़ा थोड़ा कम हुआ, जैसे कभी कोई प्लस है, कभी कोई माइनस है, कभी कोई माइनस है, कभी कोई प्लस है। लेकिन जो डिस्काउंट होता है मिश्रा जी, डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, और बच्चों बट्टे का मतलब होता है उस वैल्यू को कम करना। क्या करना मेरे भाई, यहां पर कम करना उस वैल्यू को। तो अगर उस वैल्यू को जब आप कम करने की बात करेंगे, ठीक है, सारे के सारे मतलब सब चीज कम हो रहा है, ए भी उसका माइनस में, बी भी उसका माइनस में, सी भी उसका माइनस में दोस्त यहां पर, ठीक है। तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला एज इट इज मेरे भाई, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो रहता है ना, सब कुछ मेरे भाई सेम रहता है, बस यहां पर एक छोटा सा परिवर्तन हो जाता है। और ये जो सेकंड वाला टर्म है ये क्या हो जाता है, यहां पर ये सेकंड वाले टर्म है मेरे भाई, यहां पर जो है ये बीच में यहां पर क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। सेकंड वाला जो टर्म है यहां पर वो क्या हो जाता है मेरे भाई, मैं अभी बता दे रहा हूं, सेकंड वाले टर्म में यहां पर बीच में क्या हो जाता है, तो यहां पर मेरे भाई सेकंड वाले टर्म में बीच में माइनस हो जाता है, बस यही फर्क है, ठीक है।
तो नॉर्मल केस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं और ये एक स्पेशल एडिशन है जहां सिर्फ और सिर्फ कहां पर इस्तेमाल होता है, डिस्काउंट में। और ऐसा क्यों होता है मेरे भाई, इन सब का माइनस, सबका माइनस, सबका माइनस लेकर के कॉमन जब बाहर में खींच लेते हैं ना, तो यहां पर इसके बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना हमें फालतू का टाइम नहीं देना है। तो जैसे सवाल में कहा गया एक किताब 20%, 30% और 10% की 3 छूटों पर बेची जाती है, मेरे भाई शुद्ध छूट कितना होगा, डिस्काउंट कितना होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। तो हम यहां पर बोलेंगे जी बात ऐसा है, हमें यहां पर मेरे भाई जो है वो करना है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर जो मेरे भाई जोड़ा हम लगाते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसको हम मेरे भाई किससे भाग करेंगे, तो 100 से करेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा ए बी सी और अपॉन में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली पुलिस की अगर सच में बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है ना, तो जो दिल्ली पुलिस वाली हमारे मेरे भाई यहाँ पर ये किताबें अभी आज इनकी पूजा हुई है, ठीक है, इसी से करिएगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस के लेवल है वो काफ़ी बढ़िया है। आमतौर पर जो बाकी किताबों में नॉर्मल क्वेश्चंस दिए हैं वो नहीं है। आप जब इसमें लगाओगे तो देखने को मिलेगा कि आपके गणित में परिवर्तन कितना हुआ है। और सोचिए, बच्चे हमेशा 99 99 99 करते थे, तो एकदम जिस रेट पर ये किताब छपी है उस रेट पर सीधा सीधा आपको ये जा रही है, और 99 रुपीज़ के अंदर में विथ डिलीवरी आपको ये किताब मेरे भाई मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में सारे चैप्टर्स के अंदर में कवर्ड है, और जब सॉल्यूशंस देखोगे मेरे भाई तो बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन इसके अंदर में दिए गए हैं और आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से मंगा करके आप अच्छे तरीके से इसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आपका पूर्ण रूप से फायदा हो पाए। आइए चलिए मेरे भाई आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कहा गया, एक किताब को जो है यहाँ पर मेरे भाई सोल्ड किया गया डिस्काउंट पे 20 पे, 30 पे और 10 पे। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है मेरे भाई, आपको 20 लिखना है, फिर आपको लिखना है 30 और फिर मेरे भाई आपको लिखना है यहाँ पर 10। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 20 को 30 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 600, 30 को 10 से गुना करेंगे तो आपका मेरे भाई हो जाएगा 300। ठीक है, और 20 को 10 से गुना करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा आपका 200, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में इतना हो जाएगा जी। और उसके बाद में 20 इंटू 30 इंटू इतना, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 6। मुफ्त के 3 जीरो आपके सामने आ चुके हैं, तो मुफ्त के 3 जीरो लिख करके आप यहाँ पर 10,000 से भाग कर दीजिए। हो गया मेरे भाई यहाँ पर इतना क्लियर। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 20 50 और 10 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 600 300 900 200 1100, 1100 को 100 से भाग करोगे तो मेरे भाई 11 निकल करके चला आएगा। और अगर आप यहाँ पर 6 को 10 से भाग करते हो तो ये हमारा 0.6 आ जाएगा। 60 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा, 49। और मेरे भाई इस 49 में 0.6 को जोड़ दोगे तो 49.6 आ जाएगा बाबू। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर बात, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई एकदम क्लियर हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर रेलवे को आपने क्यों रोक दिया। रेलवे को मैंने नहीं रोका है मेरे भाई, कल से आप लोगों की रेलवे की सीरीज PYQ स्टार्ट हो जाएगी और सुबह 9 बजे उसकी वीडियो हमारे कंसेप्ट वाले चैनल पर मेरे भाई मिल जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट हमने वहां कर दी है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। और सीजल मेंस का ये सवाल है, जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। मैंने आपसे कहा था मेरे भाई हम सारे टाइप भी कवर कराएंगे, सारे परीक्षा भी कवर कराएंगे और सारे साल भी कवर कराएंगे। 2023 का सीजल मेंस का ये सवाल आपके सामने है, जहां पर कहा गया जी बात ऐसी है 20%, 35% और 10% के मेरे भाई यहाँ डिस्काउंट कितने के बराबर होते हैं। हमने हमारे बच्चों से कहा डिस्काउंट वाले केस में क्या होता है, आपको एक बार तीनों को मिश्रा जी जोड़ देना है, बीच वाली संख्या माइनस में होगी और पेयरिंग करते रहिए। AB होगा, BC होगा और यहाँ पर AC होगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 100। और एक बार यहाँ पर तीनों को गुना करके क्या कर दीजिए, 10,000 से यहाँ पर भाग कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है दोस्तों तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं गुरुजी, यहाँ कोई परेशानी हो कैसे सकता है। आप देखिए 20 30 और 20 35 और मेरे भाई कितने की बात है, 10 की है। 20 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई 35 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। और कितना बढ़िया तरीके से आप मिश्रा जी गुना कर सकते हैं। आप गुना करिए, कलम चलाइए हमसे भी तेज एकदम। 20 और इंटू 35 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 700 के करीब में। 35 को 10 से गुना करेंगे हो जाएगा आपके 350 के करीब में। ठीक है, और 20 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा जी, 200 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भाग करेंगे किसके साथ में, 100 के साथ में। तीनों को एक बार हमारा गुना कर देना है। आइए चलिए गुना करिए। 35 को 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 70, और 1 जीरो और 1 जीरो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2 जीरो, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10,000 हो जाएगा।
ठीक है, आइए आज मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को खत्म ही कर दिया जाए। 35 और 20 55, 55 और 10 हमारा कितना हो जाता है जी? 65 हो जाता है। ठीक है, 700 और 200, 900, 900 और 350, 1250। और जब ये 1250 लिखते हो ना तो 100 से भाग करना होता है, मतलब दो संख्या को छोड़ करके दशमलव यानी 12.5। ठीक है, और यहाँ पर जब आप मेरे भाई काटोगे 7/10 का मतलब हो जाता है 0.7 मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहली बात 65 में से 12 नहीं 65 में से 13 घटाना है। तो जब 65 में से 13 घटाओगे तो तुम्हारे सामने आ जाएगा मेरे भाई 52। ठीक है, और यहां पर वही बात है मेरे भाई, क्या ऐसा जोड़ोगे, कॉमन सेंस की बात है, 5 में कितना जोड़ोगे? 10 बन जाए तो इतना, और उसमें मेरे भाई 0.7 जोड़ना है। आप देखिए 7 जमा 5 12 का 2, हाथ में एक, 2 और 1 हो जाएगा 3, 53.2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है यहाँ सर। कहाँ कैलकुलेटिव है मेरे भाई? यहाँ पर बताओ कहाँ कैलकुलेटिव है, बताओ जरा, बोलो। ठीक है थोड़ा भी कैलकुलेटिव? बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, इन जनरल नॉर्मल केस में आप यहां पर इसको इस्तेमाल करते हो, तो इसको इस्तेमाल कर कहां कहां किया जाता है? तो नॉर्मल केस में मेरे भाई यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और नॉर्मल केस के साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये वाला जो माइनस वाला होता है सिर्फ और सिर्फ कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? तो डिस्काउंट में किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है तो डिस्काउंट में। बच्चों आपके लाइक में कमी आ रही है और मजा नहीं आ रहा है। 8,000 बच्चे लाइव हैं लेकिन लाइक मात्र 7,000 है। 1,000 बच्चे कहाँ गए? ये कौन है मेरे भाई यहाँ पर वो 1,000 बच्चे? ठीक है, जो लाइक नहीं किए। एक बच्चा कहता है मत पढ़ाइए कंपटीशन बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, कितना बढ़िया बात तुम बता रहे हो, बताइए मिश्रा जी, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं धरती पे हैं। कहाँ तक ये बोलना चाहिए? अच्छा हुआ सर कई दिनों के बाद में यहाँ पर यूट्यूब पर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट मेहनत करके हमारे लिए ला रहे हैं। हम लोग वादा करते हैं कि पढ़ेंगे, आज तुम बोल रहा है ससुरा यहाँ पर मत पढ़ाइए कंपटीशन बढ़ जाएगा। बोलो। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, पढ़ाई करो चलो। इतना मेहनत आदमी करता है यार, बताओ। अब रोज रोज हम भी नहीं आ सकते प्रैक्टिकली यार, मतलब टाइम लगता है ऐसी चीजों को बिल्ड करने में। जुलाई पिछले 2023 के जुलाई में मैंने ये सोच रखा था कि मुझे 101 कंसेप्ट पढ़ाना है यूट्यूब पे। बस तब फर्क इतना था कि मैंने सोचा था यहाँ पर कि फॉर्मूला बुक का पूरा निचोड़ हम देंगे, सीरियली देंगे और रिकॉर्ड करके हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे भाई वहां पर ऐसी बात बन नहीं पाई। काफी सारे बैचेस आ गए, रेलवे पीवाईक्यू सीरीज हम यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाने लगे, 51 दिन 51 मैराथन आ गया। ठीक है, वो भी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रहा था, ऑलरेडी इतनी चीजें चल रही थी तो उसको कहां से ला करके और भर देते। ठीक है, तो इसीलिए जब सारी सीरीज खत्म हो गई तब हमने इसकी शुरुआत की है। और मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं ना, बहुत तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिवीजन करना है और मेरे भाई यहां पर शॉर्ट फॉर्मेट में करना है तो बहुत तरीके से मेरे भाई ये सारा का सारा इसमें दिया गया है। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 3। जैसे एक काम करना, अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप इसके अंदर में अपना परसेंटेज मेरे भाई देखना, परसेंटेज कौन से चैप्टर पे है बताओ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर फॉर्मूला बुक में जब जाओगे आप, यहाँ पर कहाँ गया, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ बिल्कुल। ठीक है, शुरू में ही अरिथमेटिक में है यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज हो गया आपका, पेज नंबर कितना है भाई? ठीक है, बिल्कुल 12 नंबर चैप्टर है। और जब 12 नंबर के चैप्टर में जाओगे ना तो यहाँ पर सारा कंसेप्ट वाइज मेरे भाई यहाँ पर ये दे रखा है फॉर्मूला बुक के अंदर में। तो शॉर्ट टाइम में अगर आपको रिवीजन करना है तो आप अपने फॉर्मूला बुक से कर लीजिए, सारा का सारा बेस्ट है। देखो सबसे बढ़िया कंसेप्ट नंबर 1 दिख रहा है फॉर्मूला बुक में, क्या दिया गया? कंसेप्ट नंबर 1 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। एकदम मेरे भाई सेम चीज आपको यहाँ पर दी गई है फॉर्मूला बुक में। ठीक है ना, तो शुरू से ही मेरे भाई हमने माइंड में इस तरीके से मैपिंग कर ली थी अपने भी और आपके भी यहाँ पर, कि पूरे गणित को कैसे निचोड़ा जा सकता है। तो फॉर्मूला बुक हमने आपको पहले ही दे दिया था, जो बच्चे उससे पढ़ रहे थे वो फायदा उठा रहे थे। अब बस उसी फॉर्मूला बुक को यूं समझ लीजिए कि हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है, वो फॉर्मूला बुक जिसने काफी सारे बच्चों के सिलेक्शंस कराए और लगभग हर टॉपर के पास में, हर लाइब्रेरी में है। ठीक है, अब वो आपके दिमाग में भी होगा। आइए चलिए पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। मेरे भाई यहाँ पर हालांकि देखो, मैं अब आपको यहाँ पर वो जो सक्सेसिव था ना, अब उस सक्सेसिव का मेरे भाई सेम रेट के ऊपर मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि वो सक्सेसिव का क्या होता है। कल अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर कोई संख्या 10% से बढ़ती है और 8% से बढ़ती है तो हम मेरे भाई तरीका क्या अपनाते हैं? जल्दी बताइए मिश्रा जी, क्या अपनाते हैं? 10 में 8 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 18 हो जाता है, और 10 में 8 को गुना कर देते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। तो अगर हमने 2 के लिए ये केस बताया तो क्या 3 के लिए कोई केस नहीं होता होगा?
होगा? होता होगा, बिल्कुल होता होगा। तो वो क्या है? देखिए, आपने जो इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ा ना, ठीक है, ये जो आपने मेरे भाई यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला पढ़ा, इसका भी एक शॉर्टकट है, और वो क्या है हम बताते हैं। अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हम सक्सेसिव की बात करें कि सर अगर ये जो सक्सेसिव आप लोगों ने पढ़ा है, अगर ये 3 पदों का आ गया, 3 टर्म्स का यहाँ पर आ गया और सेम रेट का आ गया, तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हम अगर आपसे सिंपल सा सवाल पूछते हैं, और वो ये पूछते हैं कि किसी चीज़ की कीमत को हमने 6% से बढ़ाया, ठीक है, या 6% तो बहुत अभी ज़्यादा दूर हो गया, पहले हमने 3% से बढ़ाया, फिर हमने 3 से बढ़ाया, फिर हमने 3 से बढ़ाया, तो उत्तर क्या होगा? या पहले हमने 4 से बढ़ाया, फिर हमने 4 से बढ़ाया, फिर हमने 4 से बढ़ाया, तो हमारा उत्तर क्या होगा? या पहले साल का ब्याज 5% है, दूसरे का भी 5 है, तीसरे का भी 5 है, तो हमारा क्या होगा? पहले साल का ब्याज 6 है, दूसरे का भी 6 है, तीसरे का भी 6 है, तो 3 सालों में ब्याज कितना होगा? किसी शहर की जनसंख्या 7% से बढ़ती है, अगले साल भी 7 से बढ़ती है, अगले साल भी 7 से बढ़ती है, तो क्या होगा? ऐसे तमाम तरह की बच्चों बातें, आप इसे कैसे टैकल करोगे? कैसे टैकल करोगे मेरे भाई यहाँ पर? तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए सबसे बढ़िया हम आपको सक्सेसिव का एक मेरे भाई फॉर्मूला दे रहे हैं, और ये सारी चीजें आपके अपने फॉर्मूला बुक में मेंशन्ड है मेरे भाई, जितने गणित के ट्रिक्स बनते हैं, राज बनते हैं, कंसेप्ट बनते हैं, सब उसके अंदर में दिया गया है। और वो तो एक ऐसी किताब है, ब्रह्मास्त्र नाम है उसका, जो भारत के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप में फायदेमंद है, ठीक है। पूरी क्लियर जो है यहाँ पे पूरे कंसेप्ट दिए गए हैं उसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला इसका कितना है, तो हम जी बोलेंगे यहाँ पर 3a हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में a क्यूब हो जाएगा। इसके लिए 2 अंक रखना है और इसके लिए 2 अंक रखना है। मेरे फॉर्मूले मेरे भाई यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, आपको ये फॉर्मूले मेरे भूलने नहीं है। नहीं है का मतलब नहीं है, आई रिपीट मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, तो आप यहाँ देख लीजिए, आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर समझिए, जो हमें करना है वो यहाँ पर बस यही काम करना है जी, ठीक है, कि यहाँ पर जो है कंसेप्ट में यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, पहले 3a होगा, फिर डेसिमल 3a स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा 3, 3 का हमारे सामने क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब 27 होता है। 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना होता है मेरे भाई 27 होता है। और उसके बाद 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। यकीन मानिए जीवन में इससे शॉर्ट मेथड आपने कभी नहीं पढ़ा होगा 3 पदों के सक्सेसिव निकालने का। पढ़ते मिश्रा जी? नहीं पढ़ते, बताइए हो जाएगा? चलिए एक काम करिए मिश्रा जी, आप और आप सभी लोग मेरे भाई 4% का सक्सेसिव निकाल करके मुझे बताइए कि 4% का सक्सेसिव हमारा कितना होता है, फटाफट जल्दी से यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। फॉर्मूला बुक पर ऑफर दे दीजिए। ऑलरेडी सेजल रोस्ट बहुत ही ऑफर में चल रहा है। नॉर्मली ये किताब 300 350 की इसकी एमआरपी है, ऑफलाइन में 200 या 220 के करीब में मिलती है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पे शायद 160 170 के करीब में ही मिल रही है, आप जाकर के मंगा सकते हो। पूरे भारत में इकलौती यही एक ऐसी किताब है ना, मैं आपको बता दूं, मैं क्यों बोलता हूँ फॉर्मूला बुक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। आप जब देखोगे ना, जैसे आप फ्लिपकार्ट जाओ, फ्लिपकार्ट मेरा तो नहीं है मेरे भाई, फ्लिपकार्ट खोल लो, अमेजन खोल लो, कुछ भी खोल लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप जब खाली इसका फॉर्मूला बुक में मेरे भाई खाली एफ टाइप करोगे ना यहाँ पे, ठीक है, आप देखो यहाँ पर भारत में कोई ऐसी किताब नहीं है, पूरे मतलब फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन, जितने भी इंडिया में शॉपिंग वेबसाइट्स है ना, सब पर जाकर के देख लेना, 97,000 इसकी रेटिंग है। एक भी किताब पूरे भारत में ऐसी नहीं है मेरे भाई जो 1 लाख रेटिंग के साथ में मौजूद हो। पूरे चेतन भगत, इतने बड़े बड़े ऑथर है ना, किसी की भी इतनी रेटिंग नहीं है जितनी इस फॉर्मूला बुक की है। और ये रेटिंग मैंने नहीं दिया, ये आप लोगों ने दिया, आपका दिया हुआ रेटिंग है, रेटिंग और रिव्यू दोनों इसके अंदर में, ठीक है। 1 लाख रेटिंग का मतलब आप समझ लो कि 10 से 15 लाख किताबें यहाँ पर ये जो है सोल्ड आउट हुई होंगी, और इतने बच्चों के पास में यहाँ पर होगी। और रेटिंग भी कितनी है, 4.5 की रेटिंग है, आप ये समझिए। जब आप पढ़ेंगे इसको आपको समझ में आएगा गणित असली में है क्या, ठीक है। और क्यों यहाँ ऐसा है कि हर एक टॉपर जब इंटरव्यू यहाँ देने आता है तो बताता है कि उसके पास में फॉर्मूला बुक है, क्यों ऐसा है, हर एक लाइब्रेरी में ये किताब रखी हुई मिलती है, ठीक है। तो अभी बढ़िया आप इसको फ्लिपकार्ट से मंगा करके इसको रखो, और जब तक मैं ये कंसेप्ट की सीरीज चलाऊंगा सारी चीजें यहीं से पढ़ाऊंगा, साथ के साथ हाईलाइट करते रहना, ठीक है। 4 का आंसर कितना आ गया मेरे भाई, बहुत शानदार। यहाँ पर 4 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा जी, 64 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा जी, 48 हो जाएगा यहाँ पे। और 4 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। परफेक्ट दोस्तों, एकदम सही उत्तर आप दे रहे हैं, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आइए चलिए 5 के बारे में बात करते हैं। 5 का क्यूब, 5 में मुझे पता है आप लोग थोड़ा गच्चा खा जाएंगे, लेकिन हम उससे बाहर निकालेंगे आपको। सर 5 का क्यूब हमारा कितना होता है, 125 होता है।
लिख दो और ऐसा लाइन खींच दो। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 हमारा कितना होता है मेरे भाई? 75 होता है। डॉट लगा दो। 5 का 3 गुना कितना होता है? 15 होता है। अब क्या लग रहा है आपको, क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल भी नहीं है, और आप इससे बिल्कुल भी आंसर नहीं मान सकते हैं। आपको यहां पर क्या करना है वो समझिए। दो संख्याओं को अपने पास में रखना है और ये इधर ट्रांसफर कर देना है। ये 1 को जब इधर ट्रांसफर करोगे तो ये 76 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर ये एक्चुअल आंसर कितना होगा? 5 और 2। ऐसे समझ लो कि इस कमरे में मात्र 2 लोग रह सकते हैं, आखिरी के 2 लोग रहेंगे और ये इस कमरे में चला जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ये 5 और 2 हो जाएगा। 1 जब यहां चला जाएगा तो 76 हो जाएगा मेरे भाई, और यहां पर कितना हो जाएगा? तो जी बोलेंगे यहां पर इतना हो जाएगा। एकदम हमारा सटीक और सही उत्तर है। आइए चलिए 6 का मेरे भाई थोड़ा हिसाब किताब कर ले। चलिए मिश्रा जी 6 का क्यूब बताइए जल्दी से, कितना होता है? बहुत शानदार एकदम, आप तो जी गोली की रफ्तार में आंसर दे रहे हैं। 216 हो गए यहाँ पे, बताइए, बहुत अच्छा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36, 36 का 3 गुना कितना होता है? 108। क्या बात है, एकदम पानी में आग लगा रहे हैं आज मिश्रा जी तो एकदम। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 6 का मेरे भाई 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। आपको हम सक्सेसिव का नियम क्या सिखाएं बाबू? आप हमको खाली बोले यहाँ पर कि सर देखिए 2 अंकों को रखिए और ये इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 अंकों को रखेंगे, वो होगा मेरे भाई 16, और ये 2 जब इधर चला जाएगा 110 बन जाएगा। उस 110 में मेरे भाई फिर से 2 ही अंकों को रखना है और ये 1 को उठा करके अपने मन में रख लेना है। ठीक है, और 1 को उठा करके मन में रख लेना है मेरे भाई, और वो 1 इस 18 में जोड़ देना है यहाँ पर, तो 19 हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं इधर ज्यादा है तो इस कमरे में जाएगा और इधर ज्यादा है तो इस कमरे में जाएगा। जैसे 16 लिख दिए, 2 यहां दे दिए तो 8 और 2 मेरे भाई 10 हो गया, और ये 1 हमारा इधर चला जाएगा। ऐसे ट्रांसफर हमारा हो रहा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर बताइए जल्दी से। लास्ट सवाल है आपका 7%। अगर आपने इसको बता दिया तो समझ लीजिए मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ आता है आपको। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा था ना, एकदम नया वे हम लोग खोज के लाएंगे यार पढ़ने के लिए। ये बंद करो ये सारा का सारा चैप्टर वाइज और ये सारा कुछ ऐसा लेकर के आते हैं कि एक कंसेप्ट के माध्यम से कई सारे चैप्टर पढ़ डालते हैं, कई सारे एग्जाम्स को हम लोग कवर कर डालते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। 7% का देखते हैं मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में सही आंसर सबसे पहले कौन देता है, जल्दी से बताओ। 7% का आंसर मुझे चाहिए, सभी लोगों से यहां पर आंसर चाहिए, जल्दी से मुझे बताइए 7% का आंसर कितना होगा? बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे जी? 7% का क्यूब हमारा कितना होता है? 343 हमारे मेरे भाई यहां पर हो रहा होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 का 3 गुना मेरे भाई यहां पर 147 हो जाता है। ठीक है, और 7 का 3 गुना कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। अब यहां देखो क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी देखिए अंकों को रखना है, तो रखना है तो क्या करेंगे? 3 को और 4 को रखिए, 3 और 4 यहां रहेगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। 3 और 7 हमारा 10 का 0, 1 आ जाएगा 5 बन जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 22.5043। बिल्कुल सटीक उत्तर है और दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। ठीक है, अब हम आपको ये सारा पढ़ाने के बाद में हम 2 चीजें आप लोगों से चाहेंगे, अगर आप इजाजत देंगे मेरे भाई तो यहां पर हम बता देते हैं। हालांकि ये इस कंसेप्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसी से थोड़ा मिलता जुलता है। और वो क्या है वो देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है मेरे भाई, ठीक है, आप लोगों ने सक्सेसिव पढ़ा। सक्सेसिव का ही इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं, और इस बात से आप लोग मेरे भाई सहमत भी हैं यहाँ पे। बस उसी का थोड़ा सा मेरे भाई हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़े एकदम ट्रेंड हो जाएं, और पेपर में अगर कोई भी सवाल आए तो एकदम गोली की रफ्तार में उनका आंसर आ जाए। और वो यहां पर क्या है, जो ये 2 रेट है ना, इसके ऊपर में ब्याज कई बार पूछा जाता है। एक 5% का रेट और एक 10% का रेट, एक 5% का रेट और एक 10% का रेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्रा जी, आज लिख करके इसको स्टडी टेबल पे चिपकाइएगा आप। ठीक है, कितने कितने सालों का पूछा जाता है? तो एक 2 सालों का, एक मेरे भाई 3 सालों का, और एक हमारा 4 सालों का। और जो बालक, जो विद्यार्थी मेरे भाई इसको याद करके बैठा है, समझ लो मेरे भाई यहाँ पर अमृत स्नान वहीं करके बैठा है। असली अमृत का स्नान, असली अमृत का मेरे भाई सेवन तो उसी ने किया है जिसको यहां पर ये याद है। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए चलिए 5% जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखते चलो मेरे साथ में। यहां पर 5% का 2 साल, 5% का बाबू 2 साल, 5% का 2 साल कितना बनाता है? तो बोलोगे जी 10.25% यहां पर बनाता है। ठीक है, और 10% का यहां पर 5% का 2 साल इतना बनाता है। 5% का 3 साल कितना बनाता है जी? 15.7625% मेरे भाई यहां पर बनाता है। सक्सेसिव है यहां पर ये। ठीक है, 5% का 4 साल कितना बनाता है मेरे भाई यहां पर? तो बोलोगे गुरुजी 21.550762 अब ये एग्जैक्ट होता है। इतना पेपर में याद करो ना, मर जाओगे। इसको छोड़ दो, खाली इतना ही याद करो तुम। 21.55 मेरे भाई यहां पर याद करो, बस बात खत्म। इतना ही याद रखना है।
ठीक है, आ जाओ चलो। 10% का 2 साल याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना होता है, 21% मेरे भाई। 10% का 3 साल कितना होता है जी, 33.1% यहाँ पर होता है जी। ठीक है, और 10% का 4 साल कितना होता है, मतलब 46.41। यानी हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई गांव की जनसंख्या है, पहले 10% बढ़ी, फिर 10% और बढ़ी, फिर 10% और बढ़ी, यानी 10% करके 3 बार बढ़ी, तो उसमें 30 की जगह 33.1% का इंक्रीज होगा। या मैं किसी व्यक्ति को 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा देता हूं और 3 सालों के लिए देता हूं, तो मैं उससे इतने की ब्याज की वसूली करूंगा, 33.1%। बहुत शानदार मेरे चित्तों, 9,000 बच्चे लाइव हो चुके हैं, मजा आ रहा है, शेयर करते चलो ऐसे ही सेशन को भाई। ठीक है, तो फिर से कहेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल, 24,000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आज मेरे भाई हमारा हीरो हीरो एकदम गांव गांव का बच्चा बच्चा ये बात जानता है जी गुरु जी, 10% के हिसाब से 3 सालों में जो ब्याज की प्राप्ति होती है वो 33.1% होती है। ठीक है, तो हमने कहीं पर जितना पैसा लगाया, यानी ये वाला पैसा हमारा क्या है, तो मूलधन है, और मूलधन अपने आप में कितने परसेंट को बताता है, 100 को, और हमें जो ब्याज बताना है वो बताना है जी 33.1%। ठीक है, इसको उड़ा दीजिए बाबू, यहाँ पर तो जीरो आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम देखें 3 जीरो से हम 3 जीरो को उड़ा देंगे, खत्म। 24 का 1 गुना 24 हो गया 2 हाथ में, 24 का 3 गुना 72, 72 2 74 का 4 7 हाथ में, 24 का 3 गुना 72 और मेरे भाई यहाँ पर 7 7944। कौन सा ऑप्शन है जी, ए फॉर। आइए थोड़ा चाय पी करके चलते हैं। नहीं चाय पिया जाए, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आप तो पानी में आग लगाएंगे मिश्रा जी, इस बार तो पक्का नौकरी है, और नौकरी के बाद में भी नौकरी है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, अगला सवाल जल्दी से। हेड कांस्टेबल बोले थे ना 4 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में, कांस्टेबल का वो सवाल था, ये हेड कांस्टेबल का सवाल है, पढ़ो। बोला गया जी 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे रुपीज इतना की राशि का मूलधन कितना होगा। यानी अगर हम कौन से उधारी लिए हैं और हम बोले जी पैसा हमको दे दीजिए, बात ऐसा है यहाँ पर हमको कुछ जो वैलेंटाइन आ रहा है, अब तो महीना भी आ रहा है, और वैलेंटाइन के नाम पे एकदम मुस्कुराहट सबकी ऐसे निकल रही होगी जो पूछो मत, यहाँ कितना बड़ा दिन हो, नालायक हो है। बेरोजगारों का क्या वैलेंटाइन होता है तुम लोग का, बोलो। खाने का कभी चॉकलेट खाया नहीं होगा, लेकिन वैलेंटाइन के दिन 200 रुपए का चॉकलेट खरीद के देगा, शर्म नहीं आता है, बोलो। बोलेगा गुरु जी ऐसे बोल करके बेइज्जत मत करवाइए, जैसे तैसे करके बात बनाए हमारा, बताइए क्या चाहते हैं मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर भी हम एग्जाम्पल दे ही देते हैं। तो मतलब कोई पैसा तुम उधार लिए, ठीक है ना, और उस पैसे को तुम यहाँ पर 5% के रेट से उधार लिए, वो भी कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। क्या जिंदगी है तुम्हारी बताओ। वैलेंटाइन का खर्चा भी तुमको 3 किश्तों में और 3 सालों में चुकाना पड़ रहा है। कैसा जिंदगी है बताइए मिश्रा, इससे बड़े नौकरी वोकरी ले लिया जाए। ठीक है, कई बार हमारा होता है मिश्रा जी, इतना बढ़िया ट्रिप का प्लानिंग करते हैं सर, एकदम जाएंगे, कहाँ जाएंगे तो पता नहीं, वो ट्रिप प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ट्रिप का प्लानिंग करते 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 एट द एंड में आ जाते हैं कि सर बस पकड़े थे, लाल किला गए, घूम करके चले आए, 10 रुपये में गए, 10 रुपये में 20 रुपये में काम खत्म। खाना खाने का जरूरत नहीं पड़ा, यहीं से खाना खा के गए थे, पानी का 1 बोतल भर के गए थे। क्यों ऐसी हालात है, सपने बहुत बड़े हैं लेकिन अभी जेब ढीला है, और जेब ढीला है यहाँ पर तो हमारे मिश्रा जी को इस बात समझने की आवश्यकता है, समझ रहे हैं ना मिश्रा जी लेकर के। ठीक है ना, कि बस का चक्कर कब तक लगा रहेगा, कभी तो यहाँ पर खुद की भी गाड़ी होनी चाहिए। चलिए बाइक वे पे उनको बिठा लीजिए, पीछे थोड़ा सा पकड़ के आपको बैठ लेंगी, आप भी आनंद में वो भी आनंद में, जा रहे हैं एकदम बढ़िया जीवन जी रहे हैं। लेकिन कब होगा, सरकारी नौकरी से होगा। अब तो 8वां पे कमीशन भी लागू हो गया, अभी ये बताओ, मतलब 8वां पे कमीशन अगर हो जाएगा, जो कि अगले साल 2026 में आने वाला है, 10 सालों के बाद में आता है। 2016 में आया था 7th पे कमीशन, और 10 साल में टेन्योर पूरा होगा, 2026 में 8th पे कमीशन आएगा। और 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आप ये सोचिए, सरकारी नौकरी में चाहे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है या वो कोई पेंशन को उठा रहा है, ठीक है, अगर उसकी सैलरी मेरे भाई यहाँ पर 32,000 है, तो या तो मेरे भाई उसकी सैलरी यहाँ पर लगभग 35,000 से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, लगभग 35,000 37,000 के करीब में हो जाएगी, लगभग डबल। 35,000 माफ करेगा, 35,000 कह दिया हमने, 32,000 है तो इसका डबल मेरे भाई यहाँ पर 64,000 के करीब में आपका लगभग ये हो जाएगा। इससे थोड़ा बढ़ भी सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। कितने मौज है बताइए। एमटीएस वाला, जीडी वाले के लोग बोलते थे यहाँ पर, कौन सा नौकरी तुम कर रहे हो, तीर कौन सा मार रहे हो, फाइल ढोने वाला तुम नौकरी कर रहे हो यहाँ पे। आज जो 30-35,000 उनको मिलता था, अब सोचिए 60-70,000 पे लोग पहुंच जाएगा, क्या हाल होगा बताओ। ठीक है, तो जरा सोचो, एक्सपेक्ट करो, यहाँ पर पावर जो है वो तो अलग ही अलग है, पैसा भी अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो नौकरी नौकरी होती है भैया, कोई भी हो सरकारी, समझ गए हैं, बस बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, और इतना दम है तो एक ला करके निकाल करके नौकरी दिखा लीजिए, मान लिया जाएगा आपको भी।
आइए फिलहाल इस सवाल को देखिए। 5% की दर से 3 वर्षों में अगर आप किसी को मेरे भाई उधारी दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको इतने का अमाउंट वापस करना पड़ेगा। तो वो पैसा कितना था? पहली बात यहां पर आप मुझे बताइए, 5% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज बनता है इतना, ठीक है। यानी अगर मैंने यहां पर उस व्यक्ति से मेरे भाई पैसा लिया था कितना, 100%, और मैं उसको जो ब्याज दूंगा वो दूंगा 15.7625% मेरे भाई। इसका मतलब मुझे जो उसको पैसा देना होगा वो कितना देना होगा, 115.7625%, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, तो ये मेरे भाई इंग्लिश में यहां पर अमाउंट, और हिंदी में क्या होगा, तो मिश्रधन होगा यहां पे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब जरा देखिए, तो हमने जी कहा यहाँ पर 9,261 रुपये हमें उसको वापस करना है। मतलब ये कितने का मान है, तो ये इतने परसेंट का मान है, 115.7625 का। और हमें कितने का मान निकालना है, मूलधन। मूलधन का मतलब हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसे कैलकुलेशन में चाहो तो लपेट सकते हो, और नहीं तो भैया डिजिटल सम जिंदाबाद था, डिजिटल सम हमने सिखा रखा है, ठीक है। डिजिटल सम से आप मेरे भाई इसको लपेटो। डिजिटल सम से कैसे लपेटोगे, तो मैं बताता हूं। देखो, पहले सारे संख्याओं में डिजिटल सम निकालो, 9 खत्म, ठीक है। 7 और 3 10 और 8 18, 18 में 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9 आएगा। इसका डिजिटल सम 8 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर मेरे भाई इसका डिजिटल सम 7 और 3 10 का मतलब 1 आएगा, और इसका डिजिटल सम 9 आएगा। मेरे भाई दो ऑप्शंस के डिजिटल सम 9 है। अब हम लोग देखते हैं क्या हमारा सच में आंसर 9 आएगा या कुछ और आएगा। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को मेरे भाई जोड़ना। नीचे जोड़ करके देख लो, बशर्ते नीचे 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए। अगर नीचे 3 6 या 9 मेरे भाई बन गया ना, तो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर मामला खराब हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई यहां पर अगर आप देखिए तो आप यहां पर इसको काटिए। 3 6 और 9 बने तो ऊपर नीचे काट दीजिए। आप यहां पर देखिए, बोलेंगे 7 1 8 और 1 9, ठीक है। उसके बाद में 5 और 5 10 10 6 16 16 2 18, 18 का मतलब 9 बन रहा है। तो वो 9 लेकर के ऊपर भी काटिए, 9 लेकर के नीचे भी काटिए, और तब डिजिटल सम लगाइए। तो 9 से काटेंगे एक बार में, 26 आ रहा है। तो मेरे भाई 9 का डबल 18 हो जाएगा, 9 का 9 गुना इतना हो जाएगा। 9 से अगर काटेंगे 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा जी। यहां पर कितना हो गया, 25 हो गया मेरे भाई। 9 का 2 गुना 18, 77, 9 अठे 72। मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56, 9 छक 54, 22, 9 दूनी 18, 9 पचे इतना, ठीक है। और वही 4 अंकों के बाद में दशमलव। क्या अभी भी नीचे 9 बन रहा है, तो बोलेंगे जी 6 और 2 8 और 1 9, 8 2 10 5 15, 15 का मतलब हो गया 6। अभी मेरे भाई 6 बन रहा है, यानी 3 से अभी ऊपर नीचे काट करके तब लगाएंगे। 3 से मेरे भाई यहाँ पर काटिए, 3 का 3 गुना 9, 3 चौके 12, 3 3 के 9 मेरे भाई। और यहाँ 3 से जब आप काटेंगे, बोलेंगे जी 3 चौके 12 हो गया हमारा, 3 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 6, ठीक है। 3 अठे मेरे भाई 24, 3 सत 21, और यहाँ पर इतना इतना। अब डिजिटल सम लगा लो मेरे भाई। डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अभी भी देखो कैलकुलेशन करोगे ऐसी तैसी हो जाएगी। डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो देखो, 4 3 7 और 3 10, 10 का मतलब हो जाएगा 1, इंटू हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर है 1, ठीक है। 8 2 10, 10 और मेरे भाई यहाँ 5 और 4 को तो ऐसे ही खत्म कर दो, 8 और 2 10, 10 और 7 कितना होता है 17, 17 को आपस में जोड़ोगे आ जाएगा 8। अगर नीचे में कभी भी 8 आता है ना, तो डिजिटल सम का नियम ये कहता है कि नीचे भी 8 से गुना कर दिया जाए और ऊपर भी 8 से गुना कर दिया जाए, और नीचे 8 से गुना करके इसे काट दिया जाए। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है ना, वो करने का मतलब क्या, कुछ नया मैंने थोड़ी सिखा दिया। अगर मैं ये बोल दूं 25 से ऊपर काट लो, 25 से नीचे काट लो, तो मैंने नया सिखाया क्या, मेरे से आपने सीखा क्या? इस क्लास में बैठने का फायदा क्या? फायदा तो तब है जब आप डिजिटल सम सीखे। आपने देखा 9 बन रहा था, फिर काटा, फिर मेरे भाई 3 से काटा, अब ना नीचे 3 बन रहा है या 6 बन रहा है ना 9 बन रहा है, नीचे सिर्फ 8 बन रहा था। 8 बनने का मतलब ऊपर नीचे 8 से गुना करके कर दीजिए। बहुत गहराइयों में डिजिटल सम को पढ़ना है ना, जाइए इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़िए। पूरी की पूरी किताब ऐसे देख रहे हैं ना, पूरी किताब कलरफुल किताब है, सारे फिगर, सारे एग्जाम्पल, सब कुछ यहाँ दिया गया है, और सारी थ्योरी दी गई है, बढ़िया से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, और उम्मीद करता हूं मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बुक यही है आपका, सारे कंसेप्ट दिए गए हैं, बढ़िया से आप इसको पढ़ सकते हैं, हर जगह पर मौजूद है। तो एक लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, और कितने बढ़िया तरीके से आप इसका उत्तर दे देंगे। कहा गया जी रेडियस को आप बढ़ा रहे हैं 12% से, तो वॉल्यूम में कितने का प्रभाव पड़ेगा। वॉल्यूम हमारा 3D ऑब्जेक्ट है ना, 3D ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, यानी 3 बार सक्सेसिव लगेगा, और 12% का 3 बार सक्सेसिव मेरे चैंपियंस कैसे लगाएंगे आप लोग बताइए। 12% 12% 12% कैसे लगाएंगे। आप बोलेंगे गुरुजी बात ऐसा है ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा 3a हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद में 3a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में a क्यूब हो जाएगा, 2 अंक रखेंगे। सर अभी देखिए 3 अंकों का सक्सेसिव कैसे लगाते हैं। 12 का क्यूब कितना होता है मिश्रा जी बताइए।
1728 एकदम याद है, बहुत शानदार है। ठीक है, 1728 होता है। आप कुछ काम करिए, बस यहाँ 1728 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 का स्क्वायर 144 और 144 का 3 गुना कितना होता है मेरे भाई? 432। कितना होता है? 432। फिर से रिपीट, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 3 गुना कितना होता है? 432 होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 का 3 गुना कितना होता है जी? 36 होता है। अभी देखिए हम लोग इसको कैसे लपेटते हैं आंसर में। यहाँ पे खाली अंक का आखिरी का 2 अंक रखो, यहाँ 28 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। 17 को जोड़ दो 32 के अंदर में, तो जैसे 7 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 9। 1 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 4। और ये मुंह उठा करके इधर चला जाएगा। 4 और 36 कितना हो जाएगा? 40। 40.49, फिर से रिपीट, 40.4928। और 40.49 कौन सा ऑप्शन है? सी है जी। सी का मतलब कहो ना प्यार है। आ गया कि नहीं आ गया? तो सवाल कैसा भी ये लोग क्यों ना दे देना, आंसर हमारे पास में है सर, क्योंकि हमारा खुद का ये कंसेप्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? बताइए यहां पर। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हम आपको मेरे भाई यहां पर होमवर्क दे देते हैं कि अगर रेडियस को 20 से बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम में कितने से बढ़ेगा, और ये हम आपसे एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे भाई यहां पर दे देंगे। आइए चलिए मेरे भाई यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपने 50 से 20 से और यहां पर जो है बढ़ाया है। 50 से मेरे भाई बढ़ाया है, फिर यहां पर जो है 20 से आपने क्या किया है मेरे भाई? यहां पर बढ़ाया है। और हाइट को आपने 30 से क्या किया? डिक्रीज किया। वॉल्यूम में कितने का चेंज होगा? ये मेरे भाई यहां पर वही वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। देखो, a प्लस बी प्लस क्या लगाना है मेरे भाई? यहां पर c, फिर यहां पर लगाना है मेरे भाई ए बी, फिर लगाना है बी सी, फिर लगाना है ए सी, बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। और एक बार मेरे भाई ए बी सी अपॉन में 10 सॉरी, इसको लगाना है। ठीक है, और जहां जो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा इसको